नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के गर्भगृह के मुख्य द्वार की तस्वीर सामने आई है। गर्भगृह का ये मुख्य द्वार स्वर्ण जड़ित है, तो सोने से जड़ा हुआ ये रामलला के गर्भगृह की ये तस्वीरें हैं। सोने से जड़ा हुआ पूरा दरवाजा दिखाई पड़ रहा है। बेहद ही मनमोहक और भव्य तस्वीरें भगवान रामलला के गर्भगृह के मुख्य दरवाजे की ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर स्वर्ण जड़ित दरवाजे की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं। रामलला के गर्भगृह का मुख्य दरवाजा ये है जो पूरा सोने से मढ़ा हुआ है। तो स्वर्ण जड़ित ये दरवाजा, इसके अंदर रामलला अपने बाल स्वरूप में विराजमान होंगे। 22 जनवरी वो भव्य दिन रहेगा, वो घड़ी, वो पल, जिस पल का हर सनातनी को काफ़ी वर्षों से इंतज़ार था और जिस गर्भगृह में भगवान राम अपने बाल स्वरूप में विराजेंगे उसके बाहर के सामने की तस्वीर सामने आई है। मुख्य द्वार की ये तस्वीर है जो पूरा का पूरा सोने से चमकता हुआ, दमकता हुआ और दमदमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे चर्चित नारा रहा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी हाँ, ये नारा किसी साधु संत या नेता ने नहीं दिया। ये नारा दिया है राजगढ़ के रहने वाले एक युवा ने, जो उस समय 27 वर्ष के थे और अभी मेरे साथ में मौजूद है बाबा सत्यनारायण मौर्य। काफ़ी चर्चित नाम है और एक अहम भूमिका इनकी राम मंदिर में रही है। बाबा, एक नारा चल पड़ा आपका और आज भी लाखों करोड़ों युवा उसी नारे के पीछे जाते हैं। क्या वो समय था और कैसे ये नारा आपके मुख से निकला था? सबसे मजेदार बात ये, कोई काम सोच समझ के नहीं किया गया। ये कभी सोचा नहीं था कि नारा है। हम तो उस समय गीत गाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उसी में फिर बाकी लाइन जोड़ के हम शिविरों में इसमें कहीं भी करते थे। तो वो फिर लाइन चल गई, फिर हमने दीवारों पे लिखी, लोगों ने नोट कर ली और वो चलते चलते इतनी लंबी निकल गई कि हमको ही पता नहीं था कहाँ से कहाँ तक। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है। मैं आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं कि जो कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, आज आप टीवी लाइन से जुड़े हुए हो, तो हम सब में भावना होती है कि कोई भी आंदोलन हो सबसे पहले जाकर हम शूटिंग करें। तो आज तो ये बात है, लेकिन आप देखते हैं जैसे कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन अब ये सर्वे भवन्तु सुखिनः फला ओम गायत्री मंत्र का ये किसने लिखे थे? इनके लिए किसी लिखने वाले का नाम नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें आई तो लोग जरूर बोलते हैं भैया इस शरीर के द्वारा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ शरीर के द्वारा। ये तो परमात्मा को जिससे जो काम करवाना होता है उसको वो चीज़ दे देता है और उसके द्वारा काम हो जाता है। तो लोग जब बोलते हैं हमने संघर्ष किया, राम जी ने हमारे मार्फत संघर्ष करवाया। जब कोई व्यक्ति काम करता तो सामान्य रूप से जब हम एक सामाजिक प्राणी या मनुष्य के रूप में सोचते हैं, भौतिक रूप से, तो हम सोचते हैं ये काम मैंने किया, है ना। लेकिन जब हम उसको आध्यात्मिक रूप से सोचते हैं तो हम सोचते हैं हमारे माध्यम से काम करवाया गया। मैं तो कई बार बोलता हूँ, अगर मैं हिंदू के रूप में पैदा नहीं होता तो क्या ये काम कर पाता? अगर मैं भारत में पैदा नहीं होता तो क्या है मेरे को मौका मिलता? और एक बात और है, अगर मान लो कोई शेर बन के, कुत्ता बन के, जीव बन के, बंदर बन के पैदा हो जाता तो क्या मेरे को ये मौका मिलता? तो अब एक बात बताऊँ कि मनुष्य बनना मेरे हाथ में नहीं था, हिंदू बनना मेरे हाथ में नहीं था, तो ये किसने करवाया? ऊपर वाले ने करवाया। तो ऊपर वाले को जब मेरे को मनुष्य बना के पैदा किया तो उसको जो मुझसे करवाना वो करवा रहा, इसमें मैं करने वाला कौन? तो एक अब ये भावना लगती वास्तव में। इसलिए जब लोग बोलते हैं आपने किया तो मैं केवल एक ही बात बोलता हूँ, मुझसे करवाया गया। आपने रामायण सीरियल देखा ना जी, और महाभारत भी देखा होगा, तो रोज अलग अलग लड़ाइयाँ होती थी जी। उसमें आज इनकी लड़ाई हुई तो उन्होंने कि आज वो जीत गया, कल वो जीत गया, परसों कर्ण का ये हो गया, उसने उनको हरा दिया। तो वो 18 दिन की लड़ाई थी। राम जी की देखो तो वो भी उनकी लंबी लड़ाई थी। तो ये हमारी लड़ाई है ना, ये भी इसके टुकड़े टुकड़े, राम मंदिर वाले जीत गए तो धारा 370 जीत गए। तो ये दरअसल एक इतना लंबा संघर्ष है, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं कि मतलब लड़ाई जीत गए, लड़ाई का एक मुकाम जीता है और ये लड़ाई लंबी है। फिर उसमें क्या है, जहाँ तक आपने बात की राजनीति की, तो जब रामचरितमानस हम पढ़ते तो उसमें जब मंत्रा केकई को भड़काती है और केकई बोलती है नहीं राम के बारे में तो ऐसी बात मत कर, तो वो उससे बोलती
को नृप हो हमऊ कहानी, कोई भी राजा बने हमें क्या अंतर पड़ना, चेरी छोड़ भयऊ न रानी। तो जो आम आदमी है ना, उसको राजनीतिक बात करने में शर्म आती है। जैसे आज लोग मुझे बोलते हैं कि तुम राजनीति कर रहे हो, तो मेरे लिए कोई शर्म की बात है क्या? मतलब जब कोई गुंडागर्दी कर रहा हो उसके लिए शर्म की बात नहीं, जो राजनीति का सहारा लेकर देश तोड़ रहा हो उसको शर्म नहीं, तो हम अगर राजनीति का सहारा लेकर देश को जोड़ें तो हमारे लिए कोई शर्म की बात थोड़ी। और मैं तो एक बात बताता हूँ, कई बार लोग मेरे को भी देख के बोलते हैं तुम फला पार्टी। अच्छा, आपने खुद ने देखा इंदौर में मध्य प्रदेश आप इतने दिनों से, मेरे कोई गवर्नमेंट पुरस्कार देना है क्या, या किसी गवर्नमेंट ने सम्मान किया क्या, या किसी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े नेताओं को, कवियों को पैसा दिया? आज तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कभी बाबा सत्यनारायण मौर्य कुछ दिया क्या? तो नहीं दिया, तो भी हम उनके लिए मतलब जो बोलते हैं उनको सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम इनके लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। हम किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम तो इस देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और इस देश को बचाने में हमको जिनका भी सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी हम पड़ेंगे। जब हमको घर की सफाई करना पड़ती है तो हम मतलब गंदगी में सनने से बुरा नहीं समझते हैं। तो राजनीति इतनी गंदी चीज, सुभाष चंद्र बोस नेता थे, ये नेता थे, मोदी जी भी काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, हमने भी साथ उनकी राजनीति काम किया, योगी जी भी कर रहे हैं। तो राजनीति में से कर रहे हैं, उसमें कोई गलत की बात नहीं है। राजनीति के द्वारा आप देश तोड़ो तो गलत है, राजनीति के द्वारा तुम बाबरी का समर्थन करो और लोगों को भड़काओ तो गलत बात है। बाकी राजनीति के द्वारा अगर आप देश को एक करना चाहते हो, राजनीति द्वारा जातिवाद खत्म करना चाहते हो। अब मैं राम मंदिर की बात करता हूँ ना, तो मैं आपको कविता में बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं राम मंदिर समस्या थी, समाधान हुआ। मैंने कहा गलत, राम मंदिर देश की सारी समस्याओं का समाधान है। अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आज शिकार हुआ, बर्फीला हिमवान बारूदों में जलकर अंगार हुआ। आपने कारगिल देखा, ये देखा, अमरनाथ की यात्रा पे हमले होते थे, है ना। फिर देश में गंगा के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश लड़ रहे हैं कि अमरनाथ का पथ भी अलगावों का आज शिकार हुआ, बर्फीला हिमवान बारूदों में जलकर अंगार हुआ। प्रांतवाद के खंजर से घायल गंगा कावेरी है, जातिवाद के अंधियारे की छाई रात घनेरी है। इन सबका हल राष्ट्र प्रेम जो मंदिर से उपजाना है, टाट हटाकर ठाट बाट से स्वर्ण शिखर तक जाना है। ये राम मंदिर बन रहा है। अब इसमें कोई जाति पूछ रहा है क्या? हालांकि इस समय में भी कुछ महान कहलाने वाले संत जो पद पे बैठे हुए हैं, जिनके नाम पे बैठे, उनके जैसा शंकराचार्य जी थे, तो उन्होंने चांडाल के अंदर भी अपने शंकर को देखा। और मैं तो जो राम मंदिर के अवसर पे ये बात कहना चाहूंगा, मंदिर कैसे बना ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए महत्वपूर्ण कि युगों युगों से वाल्मीकि विप्रो द्वारा अभिनंदित है। आज वाल्मीकि जी ने राम जी के गीत गाए, लेकिन वाल्मीकि का नाम लेकर राम के खिलाफ और देश तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हो कि युगों युगों से वाल्मीकि विप्रो द्वारा अभिनंदित है। मंदिर में श्री राम स्वयं रेदासा द्वारा वंदित है। बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं, बिना जाति के क्या कबीर की बनती है पहचान नहीं। नहीं प्रभु की भक्ति बंदित जाति वर्ण बपोती में, और आ बस्ती रेदासों के घर गंगा स्वयं कटौती में। जात न पूछे भात जगन्नाथों की ये ठकुराई है, और विप्रो द्वारा पूजित भारत में सदन कसाई है। राम मंदिर के बाद मैंने देश की जो संस्कृति है, देश का जो विज्ञान है, उसके लिए काम किया। तो मैंने कहा ना आपसे कि देश सब तरफ से ऊंचा उठ के ऊपर पहुंचे। इस देश में गो हत्या ना हो, इस देश में महिलाओं को सम्मान मिले, इस देश में आतंक खत्म हो जाए, इस देश में बच्चा घर से निकले वापस घर आ जाए, इस देश में बच्चे माँ बाप की कदर करने लगे। भाई ये सारी चीजें हम बच्चों को मतलब मैगी और पास्ता खिला खिला के हाय बेटा हाय मम्मी हाय डेट करते रहे तो फिर ये संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो हमारे माँ बाप भी अपने घर में रहे, मंदिर में राम अयोध्या में बैठ जाएं, ये एक पक्ष है। लेकिन हमारा बाप, हमारी माँ, हमारे परिवार, हमारे लोग हमारे घर पर बैठकर हम पे शासन करें। देखो जवान आदमी बाप को चलाए। आज आपको लगता है युवाओं को राम से जोड़ने की आवश्यकता है, या युवा खुद व खुद राम से जुड़ने वाला है? सभी को राम से जोड़ने की आवश्यकता है। और देखो अभी जुड़ रहा है तो फैशन में जुड़ रहा है। भाई देखो आप टीवी वाले आए, तब ये राम मंदिर का 22 तारीख का इसलिए आप आ गए, बाकी बाबा भी यहीं थे, हम भी यहीं, तुम भी यहीं। अब आपको मतलब ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो ब्रेकिंग न्यूज तो टेम्परेरी होती ना, ये राम मंदिर अभी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, 22 तारीख के बाद आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं रहेगी। पर कुल मिला के ये राम आपके लिए भी जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए जरूरी है। संस्कार तो युवा में चाहिए, बुजुर्गों में संस्कार नहीं चाहिए क्या? आज अगर युवा बिगड़ रहे हैं तो गलती किसकी है? उन बाप की गलती है कि जो बाप ये बोलते कि हमने जितना कष्ट उठाया हमारे बच्चे कभी ना उठाएं। दशरथ जी भी यही चाहते थे कि मेरा बच्चा जंगल ना जाए। अगर दशरथ जी की चलती तो राम राम बन पाते क्या? तो आज का बाप एक बात सोचे कि हम भी संघर्ष का, हम अयोध्या आंदोलन में थे तो दीवार भी मैं खुद पोतता था चूना लेकर। ये हाथ, अभी जो आपको हाथ मेरे सामान्य दिख रहे हैं ना, ऐसे खून के निशान इनमें, क्योंकि चूने में हाथ डालने पड़ते थे तो पूरा हाथ तर जाता था, है ना। तो वो पूरे चूने में हाथ डाल के पोतना भी हमको पड़ता था, लिखना भी हमको पड़ता था। तो ये सारे काम हमको करना पड़ेंगे, और जो पीढ़ी संघर्ष करेगी वो आगे बढ़ेगी। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संघर्ष का मौका नहीं देना चाहते हैं। हम एक बाप चाहता है, एक माँ चाहती है कि मेरी बेटी ससुराल में राज करे, लेकिन दूसरे की बेटी हमारे घर पे वो राज न करे। तो युवाओं को गलती मत बताओ, हम भी युवा थे,
हमारे माँ बाप सही थे तो उन्होंने हमको सही युवा बना दिया। अब हमारी पीढ़ी के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सही बना के उनको सुविधा में डुबाना चाहते हैं। खुद बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, खुद बच्चे से हाय बेटा हाय मम्मी, और भी उसको सांता क्लॉज बना बना तुम सोचो बेटा राम बन जाए। तो फिर बाद में फिर एक तैयारी करो। मैं अमेरिका में इतना रहा हूँ, मैं तो 60 बार गया हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ कि वहाँ बच्चे को माँ बाप का मतलब 11वीं बात बच्चे को मतलब नहीं माँ बाप कौन है, और माँ बाप को मालूम है हमको अकेले रहना है। अब यहाँ के माँ बाप भी अगर यही सोचते हैं कि हम इनको अंग्रेजी पढ़ा के ये भेज दें, 4 बच्चे हैं, एक अमेरिका में प्लेसमेंट, एक वहाँ एक हैदराबाद में, और बाप जब मर जाए तो मतलब छुट्टी लेके बेटा नहीं आता, ये स्थिति है। तो हम देश में रामायण लाना चाहते हैं तो बच्चों की गारंटी नहीं। ये राम मंदिर एक उत्साह पैदा हो रहा है, और ये उत्साह जो पैदा हो रहा है ये पूरा राष्ट्र की तरफ जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र, मैं तो बता रहा हूँ, जब मैं कविता पढ़ता था राम मंदिर की 30 साल पहले मैं अछूत था। ये आज देश के जितने बड़े बड़े कवि जो राम के नाम पे कथाएं कर रहे हैं, इनकी किसी की भी 30 साल पुरानी राम पे कविता हो तो बताओ। तो उस समय हम इनके लिए अछूत थे, और आज वो राम के झंडा बरदार बने हैं। तो मैं तो कहता हूँ बुरी बात नहीं, आज वो भी राम करें, लेकिन राम के माध्यम से वो बात कहें कि जनता को संघर्ष सिखाएं, और केवल राम की बात ना करें। हम राम को बात करें और कश्मीर को भूल जाएं, हम राम को बात करें और शोभा यात्रा पे हम लोग भूल जाएं, हम राम की बात करें गौ हत्या को भूल जाएं, हम राम की बात करें और नारियों के अत्याचार के खिलाफ ना बोले, लव जिहाद के खिलाफ ना बोले। तो ये राम का संघर्ष नहीं, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। और हम आज भी संघर्ष करने वाले देखो तो राम जिंदा है, आज भी युवाओं को देखो तो लगता है राम जिंदा है ना। लेकिन उस राम में कहाँ रावण घुस जाता पता नहीं पड़ता है। रणजीत हनुमान का जुलूस निकला, लेकिन अब वो जुलूस निकला, हनुमान के लोगों को दिखता है कि कितने लोग युवा आ रहे हैं, लेकिन उस दिन हत्या हो गई। और मैं एक बात बोलता हूँ, हत्या हुई तो हजारों युवा क्या कर रहे थे। मैं उन सारे युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि आज उस एक को, मैं नहीं जानता हूं गलती किसकी थी, मुझे उस विषय में नहीं जाना। मेरे को तो एक बात है कि अगर एक के ऊपर गोली चली, हनुमान जी के जुलूस में तो अपना व्यक्तिगत विद्वेष निकाल रहे हो, तुम भक्त नहीं। तो मैं तो एक बात कहता हूं, औरों के लिए ना बोलेगा वो मारा जाएगा। कल को 3 लाख युवा थे ना, किस बात के युवा तुम? 3 लाख युवाओं में से अगर 10 भी युवा होते तो आगे आके संघर्ष करके पहले उसको बचाते, बाद में कहते लड़ाई झगड़ा बाद में निपटेंगे, संविधान से कोर्ट से निपटेंगे। और अगर आज वो मरा तो कल को क्या तुम नहीं मरोगे? औरों के लिए ना बोलेगा वो मारा जाएगा, कल घाट मौत के वो भी उतारा जाएगा। और हम अगर औरों के सहारे नहीं बने तो बनने को कौन हमारा सहारा आएगा? आज तूने पड़ोसी की आह ना सुनी तो कल कौन सुनेगा, बता दे तेरी चीख। आज एक लड़की को गुंडे छेड़े और तुम बचा नहीं पाओ, मतलब मेरी युवा की परिभाषा अलग है। मैं तो जटायु को सबसे बड़ा युवा मानता हूँ कि जिसने सीता, उसकी कोई नहीं लगती थी, लेकिन देखा सीता के साथ अत्याचार हो रहा तो उठ के लड़के अपने प्राण दिए। और ये आजकल के युवा जिनको कोई मतलब नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो खाली 20-22 साल होने से कोई युवा नहीं होता, काले बाल होने से कोई युवा नहीं होता है, और ये मतलब कूल डूड्स बनने से कोई युवा नहीं बनता है। युवा होने के लिए राम बनना पड़ता है, युवा होने के लिए जामवंत बनना पड़ता है, युवा होने के लिए हनुमान बनना पड़ता है, और युवा होने के लिए समाज के लिए बोलना पड़ता है। वरना युवा नहीं, खाली उम्र होने से क्या होता है। तो मैं तो एक बात मानता हूँ यार, मैं तो जब कार्यक्रम करता हूँ, भारत माँ की आरती कार्यक्रम करता हूँ, खूब हंसता हूँ, दौड़ता हूँ। लोग बोलते हैं कि उम्र क्या है, तो मैं बोलता हूँ 55 के बाद तो बचपन चालू होता है, और परमात्मा बचपन छीनता, बचपना नहीं छीनता है। हम सब में बचपना रहे, युवापन रहे। और राम के इस मंदिर के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और खाली शुभकामना नहीं दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ और एक दायित्व भी दे रहा हूँ कि जैसे बाबर ने मंदिर तोड़ा, ये मंदिर कभी टूट ना जाए। क्योंकि अगर मान लो आबादी इस तरह से बढ़ती रही, अगर ये आबादी बढ़ी तो योगी जी और मोदी जी भी क्या कर लेंगे? अगर संख्या 10% का अंतर आता है तो जहां 800 वोट से 1000 वोट से 2000 वोट से चुनाव जीत रहे हो, अगर देश विरोधी की संख्या अगर 10% बढ़ गई तो कौन सा तुम ये राम मंदिर को सुरक्षित कर लोगे? तो राम मंदिर का उत्साह भी मनाएं और ये राम मंदिर बचा रहे, इसके लिए प्रयास भी करें। जय श्री राम। बाबा, एक अंतिम सवाल रहेगा, कई यात्राएं आपने निकाली हैं, 22 तारीख को लेकर यात्राओं की तैयारी में आप लगातार जुटे हुए हैं। किस प्रकार की यात्रा रहने वाली, कितनी भव्य ये यात्रा होगी? इस बार बहुत अच्छी यात्रा निकल रही है, चित्रकूट से अयोध्या तक, क्योंकि राम राजा बन के अयोध्या जा रहे हैं। पर राम राजा बन के गए तो राम राज्य तो उसके पहले था, भरत जी ने राम राज्य चलाया था नंदीग्राम में। जब प्रभु श्री राम लंका गए थे तो वो सबको मालूम है, भरत जी आए थे, भरत जी ने कहा कि भैया तुम चलो। राम जी ने कहा भैया मेरे को पहले देश संभालने काम, देश बचा तो अयोध्या बचेगी। तो उन्होंने कहा अयोध्या तुम संभाल लो, देश को मैं संभाल लूंगा। तो राम ने पूरा संघर्ष किया, तो चरण पादुका प्रतीक के रूप में दे गए थे। अब प्रतीक के रूप में नेता आज भी अपना रहे, लालू प्रसाद भी अपनी चरण पादुका की देखे गए थे, हेमंत सोरेन भी देने वाला है, केजरीवाल भी देने के चक्कर में ढूंढ रहा है, लेकिन इनकी चरण पादुका अलग प्रकार की है। राम जी देखे गए थे और जिसने चरण पादुका ली थी उसने श्रद्धा से वापस की।
आप देखेंगे जो जीतन राम मांझी का नीतीश का झगड़ा चल रहा है नहीं, या मध्य प्रदेश में उमा भारती गई, बाबूलाल गौर आए, तो ये चरण पादुका कोई आमतौर पे वापस नहीं करता है। लेकिन राम जब आए तो सबसे पहले भरत ने अवध राम को अर्पण कर दें, प्रभुता प्रभु चरणों में धर दें, तो भरत ने वापस राम को चरण पादुका दी थी। राम नंदीग्राम आए थे, अयोध्या नहीं आए थे सीधे, नंदीग्राम आके उतरे, वहाँ भरत मिले, राम ने भरत को गले लगाया, फिर भरत जी वापस चरण पादुका लेकर राम को अर्पित की, फिर अयोध्या गए थे। तो हम ये राम की चरण पादुकाएं, राम के चरण जो हम श्रीलंका से अयोध्या तक लाए थे वो चरण रहेंगे। और एक अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग भी इसमें शामिल हो रहा है, वो भी हमारी बाकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो हम इस यात्रा को लेकर जाएंगे। और एक बहुत खुशी की बात मध्य प्रदेश वालों के लिए ये भी है, मैं तो मध्य प्रदेश में भी अनुरोध करूंगा हमारे मित्रों से, माननीय मोहन जी से, और नहीं तो इनसे भी, क्या मोहन जी राजा है पर महाकाल तो महाराजा है, तो हम पहले महाकाल बाबा के पास जाएंगे, क्योंकि महाकाल के सैनिक राजा विक्रमादित्य, सबसे पहले तो उनने मंदिर बनाया था, जिस मंदिर को बाबर ने तोड़ा उनने बनाया था। तो अब नया मंदिर बन रहा, तो मैं पहले महाकाल भगवान के दर्शन करके राजा विक्रमादित्य का आशीर्वाद लूंगा, और फिर इस मंदिर को लेकर हम चित्रकूट से राजापुर, श्रृंगवेरपुर, प्रयाग, फिर उधर सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या के लिए हम प्रवेश करेंगे। तो इस बार धूमधाम से जा रहे हैं, जितने मित्र वहाँ उस दिन दर्शन कर पाएंगे पीएम प्रोटोकॉल में करेंगे, नहीं तो बाद में ये तो निमंत्रण कार्ड आया, लोग बोलते चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, तो इनकी चिट्ठी आई है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन राम जी ने तो सदा बुलाया, चलो बुलावा आया, राम जी ने बुलाया है, तो पूरे देश के लोग चलेंगे। वहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए आप सब भी दर्शन करने राम जी के पास पहुँचे, और जो ना पहुँच पाए अपने गाँव को अयोध्या बनाए, क्योंकि अयोध्या ही राम की जन्मभूमि नहीं है, पूरा देश राम की जन्मभूमि है। इसको पूरे देश को भव्य बनाए, दिव्य बनाए। आपका शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, बुजुर्गों के लिए सुरक्षित हो, बच्चों के लिए सुरक्षित हो, जवानों के लिए सुरक्षित हो, गौ माता के लिए सुरक्षित हो, और यहाँ राम के नारे लगते रहें, इसके लिए प्रयास कीजिएगा। जय श्री राम। राम मंदिर में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले बाबा सत्यनारायण मौर्य, जिनका ये नारा काफी प्रसिद्ध हुआ था और देश के युवाओं की धड़कन भी ये नारा बना था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने संदेश भी दिया है कि युवाओं को घर से पहले संस्कृति से जुड़ना चाहिए, माता पिता को युवाओं को ध्यान देना चाहिए और संस्कृति से जोड़ने का हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे वे राम से जुड़ सकें। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।